और वही लोग खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को दाना पानी देते हैं। अमेरिका में खालिस्तानी सेपरेटिस्ट की अब दाल नहीं गलेगी, क्योंकि वहां पर राइट और फार राइट जो भी कहें आप, राइट और फार राइट विंग के रिपब्लिकन पार्टी की सरकार है। इटली में मेलोनी प्रधानमंत्री है, वो भी राइट विंग की है। अब इटली की मेलोनी अगर ये कहे कि यूक्रेन को वॉर बंद करना चाहिए, तो इसमें कोई अजूबा आपको नहीं लगना चाहिए। इसलिए पूरी दुनिया में एक खास तरह का डिवीजन हो गया है, और उस डिवीजन में जो ये लेफ्ट विंग के जितने देश हैं, वो भारत को, चूंकि भारत में पिछले 14 वर्षों से तथाकथित रूप से राइट विंग सरकार है, लेफ्ट विंग की तो सरकार है नहीं। ये भी अपने आप को सेंट्रिस्ट पार्टी कहती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राइट ऑफ द सेंटर है, लेफ्ट ऑफ द सेंटर नहीं है, राइट ऑफ द सेंटर है। अब भूल जाइए 1980 का वो दौर जब वाजपेयी जी ने कहा था कि एक हाथ में कमल और दूसरे में कंप्यूटर या वेद और गीता या पुराण के हैं, ये बातें थी। लेकिन भारत में भारतीय जनता पार्टी राइट ऑफ द सेंट्रिस्ट पार्टी है, इसलिए इनकी मुखालफत ये जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी कनाडा, फ्रांस की पार्टी मैक्रोन और स्वाब उनकी पार्टी सोल्स जर्मनी और लेबर पार्टी इंग्लैंड, ये सबका एका है। और इसीलिए इन सेपरेटिस्टों को दाना पानी मिलता है। इंग्लैंड भी उसमें से एक है। तो खाली कनाडा नहीं है आरामगाह खालिस्तानियों का, इंग्लैंड भी खालिस्तानियों का आरामगाह है। और इंग्लैंड की ये पुरानी नीति रही है, ये रीति नीति दोनों रही है। भारत के बहुत बड़े बड़े जो वहां पे इंटेलिजेंस के ऑफिसर थे, उनके ऊपर कई बार हमले किए, और वो ब्रिटेन के संरक्षण में हमले हुए हैं, उनके इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद हुए हैं। मैं जानता हूं बहुत सारे इंटेलिजेंस के ऑफिसर को जिनके ऊपर भारत इंग्लैंड में हमले हुए। अब वो कौन कराता है? खुफिया एजेंसी के लोग, आईएसआई करा रहा है या सीआईए करा रहा है या इंग्लैंड की एजेंसी करा रही है, लेकिन उन्होंने हमले करवाए हैं। अभी ये जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस वाली पार्टियां हैं, वो भारत की समृद्धि को, भारत के विकास को फूटी आंख सुहा नहीं रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि भारत स्टेबल होकर के विकास करे। तो उनकी रीति नीति यही है कि जो कोई भी भारत में सेपरेटिस्ट फोर्स हो, उसको खाद पानी मुहैया कराई जाए। तो ये जस्टिन ट्रूडो, लेबर पार्टी, ये स्टारमर, अब स्टारमर सर कीर स्टारमर कहलाते हैं, ये बैरिस्टर हैं, ये पेशे से बैरिस्टर रहे हैं सर कीर स्टारमर। अब सर कीर स्टारमर जो हैं, मैं समझता हूं कि उनको प्राथमिक रूप से यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि भारत जैसे देश के विदेश मंत्री के खिलाफ वहां पर नारेबाजी हो और एक प्रकार का हमला हो। ये एक प्रकार का हमला है खालिस्तानी, मुट्ठी भर खालिस्तानियों का। तो आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? तो ये मान नहीं सकते हैं कि इंटेलिजेंस को इसकी जानकारी नहीं हो। इसका मतलब है कि जस्टिन ट्रूडो और लिबरल पार्टी और लेबर पार्टी, ये दोनों के पेट मिले हुए हैं। और अगर फ्रांस और जर्मनी इसमें शामिल नहीं है, तो अंततः वो उन्हीं के तरफ झुकेंगे। इसलिए भारत को बड़ी मजबूती से सारे देशों से डील करना पड़ेगा। और अमेरिका के साथ जो भारत के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, वो भी इन खालिस्तानियों को अच्छा नहीं लग रहा है, और असल में इनको अच्छा नहीं लग रहा है। ये लेफ्ट लीनियन जो सरकारें हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। वो नहीं चाहते हैं कि भारत में राइट विंग की कोई पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रहे। तो ये प्लानिंग बहुत गहरी है, बहुत गहरी प्लानिंग है। ये खालिस्तानी कुछ मुट्ठी भर खालिस्तानी चले गए और उन्होंने प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, ये बात नहीं है। ये लेफ्ट विंग की पूरी दुनिया की जो ताकत है, वो इकट्ठा होकर के राइट विंग को जहां जहां राइट विंग की सरकार है, उनके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कंसर्टेड एफर्ट है, ये स्टैंड अलोन एफर्ट नहीं है, ये कंसर्टेड एफर्ट है। और उसमें दुनिया के बहुत सारे देश, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस की मैं उस तरह से इन्वॉल्वमेंट नहीं मानूंगा, क्योंकि ये लोग खुद को क्लेम करते हैं कि सेंट्रिस्ट पार्टी हैं। लेकिन कनाडा और इंग्लैंड, ये दोनों मिले हुए हैं। और इसलिए आपको याद होगा, जब यूक्रेन के राष्ट्रपति
जेलेंस्की वहां से अमेरिका से आए, एक प्रकार से भागे, अल्ल बल्ल बोल करके भागे थे, जिसको ट्रंप ने बहुत बहुत जोर से धमकाया था और डराया था। तो ट्रंप की धमकी के बाद, ट्रंप के डांट के बाद जब यूक्रेन के जेलेंस्की पहुंचे इंग्लैंड, तो ये सब जो है इकट्ठे हो गए, ये शिखंडी, जिसमें जस्टिन ट्रूडो और इंग्लैंड सबसे आगे था और फ्रांस और जर्मनी भी पीछे से ढोल बजा रहा था। तो ढोल और तबला बजाने का काम फ्रांस और जर्मनी पीछे से कर रहा था, लेकिन आगे आगे जस्टिन ट्रूडो और स्टारमर थे, वो नीति बना रहे थे। लेकिन इन शिखंडियों को मालूम है कि वो अमेरिका से मुकाबला नहीं कर सकते, तो कुछ भी करने की स्थिति में नहीं थे। और अगर वो ऐसा करते हैं तो एक अलग तरह का वर्ल्ड ऑर्डर आपको देखने को मिल सकता है। और भारत निश्चित रूप से इन शिखंडियों के साथ खड़ा होने वाला नहीं है। उनको मालूम है कि अभी जो कनाडा में और इंग्लैंड में जो सरकार है, उन सरकारों से बहुत सोच समझ करके भारत को डील करना पड़ेगा। तो ये सर कीर स्टारमर के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और भारत इसे हल्के में नहीं लेगा। भारत के बहुत ही स्ट्रांग मैसेज इंग्लैंड को जा चुके हैं, ये डाउन प्ले भी नहीं किया जाएगा इस खबर को। और सर कीर स्टारमर को एक प्रकार से संदेश दे दिया गया है कि अपनी धरती पर आप खालिस्तानियों को खाद पानी देना बंद करिए, नहीं तो वही हालत होगा जो कि कनाडा में हो रहा है। और वो हालत कौन कर रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है, वो हालत शुरू हो जाएगा इंग्लैंड में। तो ये संदेशा एक प्रकार से अंदर खाने पहुंचा दी गई है, बता दी गई है। और नहीं बता दी गई है तो बता दिया जाना चाहिए। भारत सरकार को फौरन बहुत स्ट्रांग शब्दों में उन्हें यह संदेश भेज देना चाहिए कि जितना जल्दी होता है स्टारमर जी आप सुधर जाइए, नहीं तो भारत को आता है आपसे भी निपटना, क्योंकि उधर जस्टिन ट्रूडो को मालूम है कि कैसे निपट रहे हैं, तो आपसे भी निपटना आता है भारत को। तो ये प्लानिंग कोई खालिस्तानियों की प्लानिंग नहीं थी, इसमें बड़े बड़े सिपह सालार हैं और ये लेफ्ट और राइट का असल लड़ाई वहां है। इस प्लानिंग को समझने की जरूरत है और हमको लगता है कि भारत सरकार इस पर चाक चौबंद है। आप दर्शकों को भी संभवतः ये बात पसंद आई होगी। ये जो कहानी है, ये लेफ्ट और राइट विंग का जो डिवीजन है पूरी दुनिया में, वो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं और इसीलिए इटली की प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि लेफ्ट विंग जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे नेता को स्टेट्समैन कहते हैं और राइट विंग के नेता जब मिलते हैं तो उनको लुम्पेन एलिमेंट कहा जाता है। ये सोची समझी चाल के तहत इस तरह की नेमिंग और सेमिंग होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।